देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीतीश सरकार का कमिटमेंट है। आईएएस के पाठक के आने के बाद से कड़क अफसर हैं। वो अपने शिक्षा विभाग में काम के दौरान वो 40,000 विद्यालयों का निरीक्षण करवाते हैं, जो आज तक सतत है। देखिए, उनकी बातों को या नीतीश सरकार की शिक्षा की बातों को नकारात्मक ढंग से न शिक्षक ले, न सोसाइटी ले, न पॉलिटिकल पार्टी ले। देखिए, हमारे शिक्षक तो नाराज चल रहे हैं ना आपकी सरकार। कुछ कतिपय लोग हैं जो कि शिक्षकों को ये भ्रांति फैलाते हैं कि सरकार उन्हें खिलाफ है। कुछ लोग राजनीति में ऐसी राजनीतिक पार्टियां के लोग हैं जिनका ये फलसफा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के जो शिक्षक हैं आखिर क्यों नीतीश सरकार से नाराज हैं। देखिए, छुट्टी में कटौती की गई थी, उसके बाद उस आदेश को रद्द किया गया, लेकिन फिर भी शिक्षकों की नाराजगी बरकरार है। अभी हाल ही में आप देख रहे थे बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हुई, परीक्षाएं हुई, बीएड को लेकर मामला फंसा, लेकिन 220 दिनों की पढ़ाई होनी है जो एक्ट है उसके तहत। हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। जिस तरह शिक्षकों की बात हो रही है, शिक्षक सम्मान के पात्र होते हैं, लेकिन फिर भी क्यों आईएएस के पाठक जिस तरह से शिक्षकों के साथ कर रहे हैं, बार बार एक नया आदेश, नया फरमान, कैसे होगा ये? देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीतीश सरकार का कमिटमेंट है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसके मुताबिक 220 क्लास होने हैं एक एकेडमिक सत्र में, तो निश्चित ही आईएएस के पाठक के आने के बाद से कड़क अफसर हैं। वो अपने शिक्षा विभाग में काम के दौरान वो 40,000 विद्यालयों का निरीक्षण करवाते हैं, जो आज तक सतत है। इस निरीक्षण में मालूम हुआ कि घोषित अघोषित अवकाश के अलावा कतिपय कारणों से स्कूलें बंद रहती हैं। कभी लू चला, कभी शीतलहरी हुआ, कभी बारिश, बाढ़, पानी आ गया, अन्य अन्य कारणों से। तो इसी कारण से उनका कंसर्न, देखिए, उनकी बातों को या नीतीश सरकार की शिक्षा की बातों को नकारात्मक ढंग से न शिक्षक ले, न सोसाइटी ले, न पॉलिटिकल पार्टी ले। देखिए, हमारे शिक्षक तो नाराज चल रहे हैं ना आपकी सरकार से। शिक्षक को नाराज होने की, वही तो मैं कह रहा हूँ, शिक्षक को नाराज होने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि 220 दिन की क्लासेस हम कैसे पूरा करें, और पूरा करने के लिए शिक्षक उसके अभिनंग हैं। उन्होंने बस एक बातें कही हैं कि ये पूरा होना है। उस पूरा होने में घोषित अघोषित अवकाश भी कटौती हो सकती है, या अन्य कोई अगर फॉर्मूला है तो शिक्षक सुझाएंगे। शिक्षक के खिलाफ सरकार नहीं है। नहीं, तो आप नहीं हैं, लेकिन आईएएस अधिकारी जो हैं वो तो सरकार के ही अंग हैं। वो जिस तरह से रवैया है उनका, तो आपको लगता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर आप जोर दे रहे हैं? मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ खराबी थी? देखिए, जिस आईएएस अधिकारी की बात आप कर रहे हैं, के पाठक जी की बात कर रहे हैं। के पाठक जी एक कड़क अफसर हैं, वेल मीनिंग अफसर हैं। किसी के प्रति उनका पूर्वाग्रह नहीं है। उनका कमिटमेंट है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो नीतीश सरकार की नीति है उसको कैसे अमली जामा पहनाई जाए। कल ही तो बिहार के जो गवर्नर हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे थे पटना यूनिवर्सिटी में उस कार्यक्रम में कि आखिर इतना साहस होता कैसे है कि यूनिवर्सिटीज के मामले में भी दखल ले लेते हैं। देखिए, माननीय राज्यपाल जी के टिप्पणी पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं है। वो एक राज्यपाल हैं, उस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूं। लेकिन यह स्पष्ट है कि नीतीश सरकार की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा फोकस एरिया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्या शिक्षकों को ठंडा करना जरूरी है? लेकिन आप किसी शिक्षकों को ठंडा नहीं, कभी सरकार शिक्षकों के अगेंस्ट नहीं है। शिक्षकों को रुष्ट करके हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पा सकते हैं। ये एक कुछ कतिपय लोग हैं जो कि शिक्षकों को ये भ्रांति फैलाते हैं कि सरकार उन्हें खिलाफ है। कुछ लोग राजनीति में ऐसी राजनीतिक पार्टियां के लोग हैं जिनका ये फलसफा है कि 2 लड्डू लड़े, उससे बूंदी झड़े, उससे वो राजनीतिक पार्टी वाला आदमी अपना पेट भरे। मगर ये नहीं है। मैं आपको पूरे दावे के साथ देखिए, हमारे बिहार का सबसे बड़ा जो हमारी पूंजी है वो हमारा मानव संसाधन है। हमारे यहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर सभी लोग पूरे देश में ही नहीं विश्व में काम करते हैं। तो ऐसे में निश्चित ही शिक्षा अगर अच्छा रहेगा तभी वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बल पर ही यहाँ के मानव संसाधन बढ़िया हो सकती है। वैसे में अगर किसी नीतीश सरकार के सिद्धांतों को अमली जामा पहनाने के लिए एक कड़क अफसर आईएएस के पाठक अगर हैं तो उसमें क्या दिक्कत? उनके प्रेस विज्ञप्ति में मात्र ये कहा गया है, एक चिंता का विषय डाला गया है कि क्लासेस इतनी हुई हैं, उसको हम कैसे करें। उसमें सिविल सोसाइटी, शिक्षक, प्रबुद्ध, तो फिर तो ये बात होगी ना, छुट्टियों में कटौती की जाएगी। नहीं, छुट्टियों में कटौती तो एक चीज़ है, अन्य मैंने ये चीज़ें तो एक चर्चा का विषय है ना। ये बातें तो सामने आई ना, ये बातें सामने आई कि कतिपय कारणों से
बच्चों का क्लासेस नहीं हो पा रहा है, इससे हमें शिक्षा प्रभावित हो रहा है। ये बातें आई, चर्चा होंगी, उसका हल निकलेगा। देखिए हल निकलेगा। डॉक्टर सुनील हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है बिहार के शिक्षकों को जो फिलहाल नाराज तो चल रहे हैं सरकार से? आपने सुना है सरकार का पक्ष क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।